सिनेमा की पहली आवाज बनी थी जुबेदा। पर्दा परंपरा और पाबंदियों की बेड़ियों को तोड़ने वाली नायिका की कहानी। जुबेदा बेगम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो हस्ती रही जिनके नाम एक विशेष उपलब्धि दर्ज हुई थी। 1931 में आई भारतीय सिनेमा की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा की हीरोइन के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, बतौर एक्ट्रेस फिल्मी जगत में उनका कद काफी बड़ा था। कौन थी एक्ट्रेस जुबेदा बेगम? पहली टॉकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस। इन मूवीज के लिए फेमस थी जुबेदा। 1931 में फिल्म आलम आरा को रिलीज किया जाता है और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि ये मूवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली टॉकी फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले पर्दे पर मूक मूवीज का चलन था। निर्देशक आर्देशीर ईरानी ने बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू किया और आलम आरा की नायिका के तौर पर जुबेदा बेगम सिनेमा की पहली आवाज बनी। जुबेदा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम रही जिन्होंने रूढ़िवादी समाज की सीमाओं को पार किया था और एक्ट्रेस के तौर पर लोगों की सोच को बदल कर रख दिया था। आज के इस लेख में जुबेदा बेगम के बारे में और भी गहराई से जाना जाएगा। कौन थी जुबेदा बेगम? 1911 में ब्रिटिश इंडिया के अधीन सूरत के नवाब सिद्दी मोहम्मद युकुत खान तृतीय और बेगम फातम बेगम के घर एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम जुबेदा बेगम रखा जाता है। क्योंकि वे राजघराने की रानी थी, तो उनके परिवार में पर्दा परंपरा और पाबंदियों की बेड़ियां भी थीं। लेकिन जुबेदा ने हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस बनकर इनको तोड़ दिया और समाज में महिलाओं के प्रति नजरिए को बदल कर रख दिया। एक मुस्लिम महिला होने के नाते उन्होंने उस दौर में अदाकारी के क्षेत्र का चुनाव किया, जब महिलाओं को प्रतिभा के हर मंच से कोसों दूर रखा जाता था। लेकिन जुबेदा ने इस चलन की दीवार को तोड़ते हुए समाज में औरतों के लिए विशेष अवसर के दरवाजे खोले। 1924 में आई गुल-ए-बकवली मूक मूवी में बतौर एक्ट्रेस उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। हालांकि इससे पहले 12 साल की उम्र में वह कोहिनूर नाम की फिल्म में भी नजर आईं। इस तरह से उन्होंने समय समय पर फिल्में करके अपनी पहचान बनाई। लेकिन पहली बोलती फिल्म आलम आरा का हिस्सा बनकर उन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। आलम आरा से बदल गया सिनेमा। पहली टॉकी मूवी के तौर पर आलम आरा को जाना जाता है। इतना ही नहीं, जुबेदा बेगम पहली बोलती फिल्म की हीरोइन बनी, जिनकी आवाज को सिनेमा के बाहर भी लोगों ने सुना और महसूस किया। उनकी आवाज की गूंज सिनेमा जगत में कुछ इस कदर गूंजी कि आज करीब 94 साल बाद भी हम उनका जिक्र कर रहे हैं। मालूम हो कि 14 मार्च 1931 में आलम आरा को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा गौर किया जाए जुबेदा की पॉपुलर मूवीज की तरफ, तो उनके नाम इस प्रकार हैं: मनोरमा, सती सरदरबा, राम सरोवर, काला चोर, देवदासी, इंद्रजाल, लैला मजनू, मीराबाई, देवदास। शादी के लिए बदल दिया था धर्म। जुबेदा बेगम हमेशा क्रांतिवादी किस्म की महिला रही। उन्होंने सिनेमा जगत में मूवीज का चुनाव भी अपनी शर्तों पर किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब बात निजी जीवन की आई तो उन्होंने जमाने में एक नई मिसाल कायम की और धर्म बदलकर हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराजगीर ज्ञान बहादुर से शादी रचाई। साल 1987 में जुबेदा ने 77 साल की उम्र में मुंबई के धनराज पैलेस में आखिरी सांस ली और अपने पीछे सिनेमा की एक बड़ी विरासत छोड़ गई।